वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी इससे बोलने की, क्या ज़रूरत थी इसे फ़ोन करने की, क्या ज़रूरत थी इसे अपने पास रखने की। या फिर हम इस तरह के भी अक्सर सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की, कोई ज़रूरत नहीं उससे बात करने की, कोई ज़रूरत नहीं इससे यहाँ बुलाने की। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं। इनको उर्दू में तो हम इज़िली यूज़ कर लेते हैं, तो बात आती है जब इंग्लिश में इनको बोलने की, तो हमें थोड़ा मुश्किल होता है कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलें। आज के लेसन में हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का लेसन कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आपको बोलने पड़े तो उनकी ट्रांसलेशन आप इजीली कर सकें। इन सेंटेंसेस को पहले पास्ट में देख लेते हैं कि पास्ट टेंस में इनको किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में भी इन्हीं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे ताकि यही सेंटेंसेस अगर हमें मौजूदा ज़माने में बोलना पड़े तो हम इजीली ट्रांसलेट कर सकें। फिर हम इनको नेगेटिव में भी ट्रांसलेट करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको तीनों टाइप के सेंटेंसेस अच्छे तरीके से समझ आ सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले पास्ट टेंस को देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे व्हाट वाज द नीड प्लस टू आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरह हम व्हाट वाज द नीड की जगह वाज देयर एनी नीड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम व्हाट वाज द नीड को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को हम तीनों तरह से ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि हमने इनका यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। तो क्या ज़रूरत थी इसके लिए हम लिख सकते हैं व्हाट वाज द नीड प्लस टू आ जाएगा वहाँ जाने की गो देयर। क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। इसी तरह हम व्हाट वाज द नीड की जगह यूज़ कर सकते हैं वाज देयर एनी नीड टू गो देयर या फिर व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर। इसी तरह अगर हमें बोलना हो क्या ज़रूरत थी इससे बोलने की, तो इसके लिए हम व्हाट वाज द नीड यूज़ करेंगे व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम या फिर हर। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं वॉज देयर एनी नीड टू टॉक टू हिम या हर, क्या ज़रूरत थी उससे बोलने की। इसी तरह क्या ज़रूरत थी उसे फ़ोन करने की। ये वाला सेंटेंस हमें बोलना हो तो हम ऐसे बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम या हर, या ये भी कह सकते हैं व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ कॉलिंग हिम या हर। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम पॉइंट यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज़ करेंगे। बाकी दोनों टाइप में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम यूज़ करेंगे व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ तो फिर हम आईएनजी का यूज़ भी करेंगे साथ। इसी तरह अगर हमें बोलना हो क्या ज़रूरत थी इसे अपने पास रखने की, तो हम बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू कीप हिम या हर विद यू। ये भी कह सकते हैं वाज देयर एनी नीड टू कीप हिम या हर विद यू। इसी तरह क्या ज़रूरत थी इसे बताने की, इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू टेल हिम या हर, या फिर ये भी बोल सकते हैं व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ टेलिंग हिम या हर। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट में देख लेते हैं कि अगर हमें मौजूदा ज़माने में इनको यूज़ करना हो तो हम वॉज की जगह इज़ का यूज़ करेंगे। जैसे क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, है आ गया ना, तो हम इज़ यूज़ करेंगे वॉज की जगह। व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। या ये भी कह सकते हैं इज़ देयर एनी नीड टू गो देयर, वॉज को हमने इज में चेंज कर दिया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। क्या ज़रूरत है बोलने की, तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हाट इज़ द नीड टू टॉक टू हिम या फिर हर, क्या ज़रूरत है उसे बोलने की। अब बात कर लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस को अगर हमें नेगेटिव में बोलना हो तो हम किस तरह बोलेंगे।
जैसे कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की, कोई ज़रूरत नहीं उसे बात करने की। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हमें ट्रांसलेट करना होता है तो हम फिर व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सवाल नहीं पूछा जा रहा बल्कि मना किया जा रहा है। तो मना करने के लिए हम नो का यूज़ करेंगे, व्हाट का यूज़ इसमें नहीं होगा। व्हाट वाज़ द नीड की जगह हम लिखेंगे देयर इज़ नो नीड, प्लस सेम वैसे ही टू आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की। तो इसके लिए हम लिखेंगे देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड वहाँ जाने की, टू गो देयर, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, कोई ज़रूरत नहीं इससे बात करने की। देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू हिम, कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड इससे बात करने की, टू टॉक टू हिम। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कोई ज़रूरत नहीं है उसे यहाँ बुलाने की, तो इसके लिए हम बोलेंगे देयर इज़ नो नीड टू कॉल, कॉल की जगह इनवाइट भी लिख सकते हैं, हिम हियर, देयर इज़ नो नीड टू कॉल या फिर इनवाइट हिम हियर, कोई ज़रूरत नहीं उसे यहाँ बुलाने की। कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम लिखेंगे देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं देयर इज़ नो नीड। क्या ज़रूरत थी, इसके लिए हमने यूज़ किया व्हाट वाज़ द नीड। और क्या ज़रूरत है, इसके लिए हमने यूज़ किया है व्हाट इज़ द नीड। अब इन तीनों टाइप को एक साथ एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि इनको किस तरह हमने यूज़ किया है। क्या ज़रूरत थी इसे बताने की, इसके लिए हम लिखेंगे व्हाट वाज़ द नीड टू टेल हिम या फिर हर, क्या ज़रूरत थी इसके इसे बताने की। इसी तरह अगर यही सेंटेंस हमें प्रेजेंट में बोलना हो, क्या ज़रूरत है इसे बताने की, तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हाट इज़ द नीड टू टेल हिम, व्हाट वाज की जगह हमने लिख दिया व्हाट इज़ द नीड टू टेल हिम या हर। इसी तरह अगर हमें नेगेटिव में यही सेंटेंस बोलना हो, कोई ज़रूरत नहीं इसे बताने की, तो हम इस तरह बोलेंगे देयर इज़ नो नीड टू टेल हिम या फिर हर। इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों का यूज़ किस तरह से होगा। पास्ट में हम इन सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट में किस तरह करेंगे और नेगेटिव में इनका कैसे यूज़ होगा। ये लास्ट वाले सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, क्या ज़रूरत है सबको बुलाने की, कोई ज़रूरत नहीं इसे फ़ोन करने की। एक नेगेटिव है और एक प्रेजेंट में है। अगर तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो आप इजीली इनको ट्रांसलेट कर लेंगे। आई होप आज का लेसन भी अच्छा लगा होगा। अगर कोई नई बात सीखी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।